भक्तों, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा अवधपुरी में राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। हम मांधाता राजा की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उस राजा की आज वेदना तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी, देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, ये बहुत ही पुराने समय की बात है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता राज कर रहे थे। एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। तो आइए इस कथा के माध्यम से हम आपको आगे बताते हैं। राजा मांधाता की भक्तों तुम्हें सुनाऊं बात। बड़ा अकाल अयोध्या में हुई नहीं बरसात। कई वर्ष तक हुई न बारिश, मच गया हाहाकार। भूख से मरने लगी प्रजा, मांधाता थे लाचार। त्राहि त्राहि होने लगी थी, भूख मिटे ना प्यास। आता जाता बिन बादल के अवध में चातुर्मास। सोच में पड़ गए मांधाता, अब कौन सा करूं पाए। एक बार भी अयोध्या में बारिश तो हो जाए। क्या करें और कैसे करें हम सोच न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी, देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। पूरे राज्य में त्राहि त्राहि हो रही थी। प्रजा, पशु, पक्षी और समस्त जीव जंतु संकट में थे। भूख प्यास से सभी बेहाल हो गए थे। राजा मांधाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं क्या। अकाल के कारण राज्य में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब बंद हो चुका था। राजा मांधाता काफी चिंतित थे। एक दिन मांधाता वन के रास्ते महर्षि अंगिरा के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे सुनिए। पैदल पथ चलते हैं, राजा होके बड़ा उदास। चलते चलते पहुँच गए श्री अंगिरा ऋषि के पास। पहले किए वो चरण वंदना, फिर बैठे महाराज। राजा बड़े मायूस थे और ना निकले मुख से आवाज। बोले महर्षि राजा से कुछ बतलाओ राजन। क्यों चिंता में पड़ी हो, इतना बतला दो कारण। अयोध्या में क्या कोई भारी संकट छाया। हे राजा क्या बात है, क्यों तेरा चेहरा मुरझाया। फिर क्या बोले मांधाता, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी, देवशयनी एकादशी भवतारण
भवतारण एकादशी। मांधाता शरणागत होकर के बोले, हे ऋषि महाराज, आप सच में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हैं। ऋषि महाराज, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे कष्टों का निदान आप ही कर सकते हैं। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। प्रजा, पशु पक्षी सभी जीवों के प्राण संकट में हैं। मेरी प्रजा मुझको ही दोषी मान रही है। प्रजा का कहना है, राजा के पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। ऋषि महाराज, सच तो ये है कि ऐसा पाप मैं कभी सपनों में भी नहीं कर सकता हूँ। प्रजा मेरी मुझ पे ही सब लगाए रही आरोप। हे ऋषि महाराज जी, मैं तो बिल्कुल हूँ निर्दोष। कभी कोई ना पाप किया और नहीं किया अपराध। सुख संताप में सारी प्रजा का दिया हमेशा साथ। दिव्य दृष्टि से देख के ऋषि महाराज बताओ आप। अनजाने में या फिर भूल से हुआ कि मुझसे पाप। पड़ा अकाल अवध में, कैसे क्या होगा कारण। संकट में है जीवन सबका, बोलो किस कारण। कृपा करो हे ऋषि राज, हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। मानधाता की श्रद्धा भाव से विनती सुनने के बाद ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, ये चारों कालों में प्रथम काल सतयुग चल रहा है। इस युग में हवन, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और जप तप करना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही मान्य है। यदि ब्राह्मण के अलावा कोई और करेगा तो उसका परिणाम गलत होगा। राजन, आपके राज्य में एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है। यदि आप उसका वध कर दे तो आपके राज्य में संकट दूर हो जाएगा और फिर बारिश ही बारिश होगी। कांप गए राजा सुन कर के अंगिरा ऋषि की बात। ऐसा नहीं करूं मैं तो क्या नहीं होगी बरसात। ऋषि के आगे नतमस्तक हो राजन यूं बोले, हे मुनिवर, मैं वध न करूंगा चाहे कुछ हो ले। मारूं कैसे उसको जाके है वो शूद्र निर्दोष। बिना अपराध मैं किसी को मार के लूंगा कभी न दोष। और कोई उपाय मुझे बतलाइए है ज्ञानी, जिससे अयोध्या में फिर से बरस जाए पानी। किसी का वध करने से मुनिवर हम घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। मानधाता बोले, हे मुनिवर, मैं किसी बेकसूर का वध नहीं कर सकता। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि जी बोले, हे राजन, एक बहुत ही सरल उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के सभी दोष और पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप सच में श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत कर लिए तो आपके राज्य में पूर्ण चातुर्मास तक बरसात होती रहेगी। करते हो यदि इसका व्रत है राजन विधि विधान, मन वांछित फल मिलेगा तुमको, होगा हर कल्याण।
राजा ऋषि के चरण को छूकर राज्य में आते हैं। देवशयनी का करके व्रत गुण कथन कराते हैं। व्रत के फल का अयोध्या में ऐसा असर हुआ। राजा के व्रत करने से ही ये सब सफल हुआ। छा गई बादल, थोड़ी ही देर में होने लगी बरसात। सूर्य देव तो निकल न पाए कई दिन और रात। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। भक्तों, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा अवधपुरी में राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। हम मांधाता राजा की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उस राजा के आज वेदना तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, ये बहुत ही पुराने समय की बात है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता राज कर रहे थे। एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। तो आइए इस कथा के माध्यम से हम आपको आगे बताते हैं। राजा मांधाता की भक्तों तुम्हें सुनाऊं बात। बड़ा अकाल अयोध्या में हुई नहीं बरसात। कई वर्ष तक हुई न बारिश, मच गया हाहाकार। भूख से मरने लगी प्रजा, मांधाता थे लाचार। त्राहि त्राहि होने लगी थी, भूख मिटे ना प्यास। आता जाता बिन बादल के अवध में चातुर्मास। सोच में पड़ गए मांधाता, अब कौन सा करूं पाए। एक बार भी अयोध्या में बारिश तो हो जाए। क्या करें और कैसे करें हम सोच न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। पूरे राज्य में त्राहि त्राहि हो रही थी। प्रजा, पशु, पक्षी और समस्त जीव जंतु संकट में थे। भूख प्यास से सभी बेहाल हो गए थे। राजा मांधाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं क्या। अकाल के कारण राज्य में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब बंद हो चुका था। राजा मांधाता काफी चिंतित थे। एक दिन मांधाता वन के रास्ते महर्षि अंगिरा के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे सुनिए।
पैदल पथ चलते हैं राजा होके बड़ा उदास। चलते चलते पहुँच गए श्री अंगिरा ऋषि के पास। पहले किए वो चरण वंदना फिर बैठे महाराज। राजा बड़े मायूस थे और ना निकले मुख से आवाज। बोले महर्षि राजा से कुछ बतलाओ राजन। क्यों चिंता में पड़ी हो इतना बतला दो कारण। अयोध्या में क्या कोई भारी संकट छाया। हे राजा क्या बात है क्यों तेरा चेहरा मुरझाया। फिर क्या बोले मांधाता हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। मांधाता शरणागत होकर के बोले, हे ऋषि महाराज, आप सच में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हैं। ऋषि महाराज, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे कष्टों का निदान आप ही कर सकते हैं। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। प्रजा, पशु पक्षी सभी जीवों के प्राण संकट में हैं। मेरी प्रजा मुझको ही दोषी मान रही है। प्रजा का कहना है राजा के पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। ऋषि महाराज, सच तो ये है कि ऐसा पाप मैं कभी सपनों में भी नहीं कर सकता हूँ। प्रजा मेरी मुझ पे ही सब लगाए रही आरोप। हे ऋषि महाराज जी, मैं तो बिल्कुल हूँ निर्दोष। कभी कोई ना पाप किया और नहीं किया अपराध। सुख संताप में सारी प्रजा का दिया हमेशा साथ। दिव्य दृष्टि से देख के ऋषि महाराज बताओ आप। अनजाने में या फिर भूल से हुआ क्या मुझसे पाप। पड़ा अकाल अवध में कैसे क्या होगा कारण। संकट में है जीवन सबका, बोलो किस कारण। कृपा करो हे ऋषि राज, हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। मांधाता की श्रद्धा भाव से विनती सुनने के बाद ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, ये चारों कालों में प्रथम काल सतयुग चल रहा है। इस युग में हवन, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और जप तप करना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही मान्य है। यदि ब्राह्मण के अलावा कोई और करेगा तो उसका परिणाम गलत होगा। राजन, आपके राज्य में एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है। यदि आप उसका वध कर दे तो आपके राज्य में संकट दूर हो जाएगा और फिर बारिश ही बारिश होगी। कांप गए राजा सुन करके अंगिरा ऋषि की बात। ऐसा नहीं करूं मैं तो क्या नहीं होगी बरसात। ऋषि के आगे नतमस्तक हो राजन यूं बोले, हे मुनिवर, मैं वध न करूंगा चाहे कुछ हो ले। मारूं कैसे उसको जाके है वो शूद्र निर्दोष। बिना अपराध मैं किसी को मार के लूंगा कभी न दोष। और कोई उपाय मुझे बतलाइए है ज्ञानी, जिससे अयोध्या में फिर से बरस जाए पानी। किसी का वध करने से मुनिवर हम घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी, देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी। मांधाता बोले, हे मुनिवर, मैं किसी बेकसूर का वध नहीं कर सकता, कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि जी बोले, हे राजन, एक बहुत ही सरल उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के सभी दोष और पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप सच में श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत कर लिए तो आपके राज्य में पूर्ण चातुर्मास तक बरसात होती रहेगी। करते हो यदि इसका व्रत है राजन विधि विधान, मन वांछित फल मिलेगा तुमको, होगा हर कल्याण। राजा ऋषि के चरण को छूकर राज्य में आते हैं, देवशयनी का करके व्रत गुण कथन कराते हैं। व्रत के फल का अयोध्या में ऐसा असर हुआ, राजा के व्रत करने से ही ये सब सफल हुआ। छा गई बादल, थोड़ी ही देर में होने लगी बरसात। सूर्य देव तो निकल न पाए कई दिन और रात। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी, देवशयनी एकादशी भवतारण एकादशी।